अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। PSL सीज़न 9 अब अपने हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी है, जहां 4 टीमों के दरमियान ट्रॉफ़ी कौन लिफ्ट अप करेगा, ये अहम सवाल घूम रहा है। और इस हवाले से आज क्योंकि एक वक्फे का दिन दिया गया है, कल से बाकायदा जो है आगाज़ हो जाएगा प्ले ऑफ मुकाबलों का, जिसमें मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। इन्हीं महरिकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, काफ़ी शानदार अंदाज से तबसरा करते हैं, क्रिकेट की जो मालूमात उस पर काफ़ी गहरी निगाहें होती हैं। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बज़रिए ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का एक मारूफ नाम, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अक्सर आपने इन्हें देखा होगा एज अ स्पिनर, जो है क्वालिटी स्पिनर थे डोमेस्टिक सीज़न के, और काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते थे जनाब इरफानुद्दीन साहब। सर आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शोएब साहब, आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा, कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल इस वक्त सामने उठ रहा है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी को हिदायत की गई है पाकिस्तान ऑफिशियल्स की जानिब से कि कप्तान जो है पाकिस्तान टीम का, उसे तब्दील किया जा सकता है। और इस दौर में मोहम्मद रिजवान और शादाब खान के अलावा बाबर आजम जो है वो भी शामिल है। क्या समझते हैं यार ताबिश, पहले तो मैं आपकी बात से ऐड करूं कि जब कप्तान चेंज ही नहीं होना चाहिए था, जो आज तब्दील होने की नौबत आ रही है। जब उस वक्त कप्तान चेंज हुआ तो उस वक्त कप्तान इतना चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब वो एक सीरीज़ में, 2 सीरीज़ में परफॉर्मेंस ऐसी ख़राब थी जिसकी वजह से मीडिया ने बड़ी हाइप क्रिएट कर दी थी। एक वर्ल्ड कप में नहीं, 2 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस खराब थी, तो इसके अलावा आप देखें 2 एशिया कप में परफॉर्मेंस खराब थी, आप सीरीज हार रहे थे। देखें वर्ल्ड कप के अंदर आप कहाँ हार रहे थे, आप फाइनल में हार रहे थे। आप अगर एशिया कप हुआ था तो आप उसके फाइनल में हारे थे ना। आप ऑस्ट्रेलिया जाके भी फाइनल में हारे थे। यार फाइनल में 2 टीमें पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाकर फाइनल में हारे, उससे पहले सेमीफाइनल में आप UAE में हारे। और इससे पहले अगर बात कीजिए, जो टीम नंबर 1 थी वो नंबर 1 टीम एशिया कप हुआ, उसके बाद वो नंबर 1 भी नहीं रही, प्लेइंग जो 4 थी उसमें भी नहीं क्वालिफाई कर पाई। हमें ये देखना पड़ता है ना कि हमारे पास वसाइल क्या है। या तो जो आप बात कर रहे हो ना, वहां पर बात हो कि लाइन से आपके पास रोहित शर्मा बैठा हुआ है, कोहली बैठा हुआ है, पीछे 10 प्लेयर बैठे हुए हैं, बेंच आपकी इतनी स्ट्रांग है। आपने बाबर आजम के बाद कप्तान लिया किसको? या तो होता ना कि आपके पास बाबर, मिसाल के तौर पर पहले हम बात करें, मियादाद भी है, मलिक भी है, मोहम्मद यूसुफ भी है, क्या नाम है, यूनुस खान भी है, मिसबाउल हक भी है, तो सब एक कैलिबर के प्लेयर थे, है ना। यहाँ पर आप बाबर आजम के बाद उस प्लेयर को कप्तान ला रहे हो जो आपकी टीम में ही नहीं है। मतलब आप अपने पहले डिसीजन तो देखो ना कि आपने टेस्ट का कैप्टन उठा के उसको बना दिया। और आप अच्छा, फिर T20 में बाबर आजम की परफॉर्मेंस को इतनी बुरी तो नहीं थी। बाबर आजम के आज भी स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। तो खैर उस वक्त जो कप्तान चेंज किया, बाबर आजम के स्टैट्स अच्छे थे ना, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टीम के स्टैट्स अच्छे नहीं हो रहे थे। उसका रिजल्ट भी अच्छा। देखा ना, हम जब आप गए थे एशिया कप के अंदर, आप नंबर 1 होके गए थे ना, और नंबर 4 भी नहीं हो पाए। नहीं, हो भी नहीं। अब उसके अंदर एक बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो नहीं थी ना, पूरी टीम की परफॉर्मेंस को जब हम देखेंगे तो उसमें एक बाबर आजम तो अकेला क्या करेगा। लेकिन 92 का वर्ल्ड कप के हवाले से जब बात की जाती है ना, तो उसमें सिर्फ एक जावेद मियादाद थे जिनकी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी कि हम चैंपियन बने थे। अगर आपका वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी तो उसकी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस हो ना, तो टीम भी तो चैंपियन बने ना। जावेद भाई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, मगर उसके अंदर हम देखते नहीं है कि उसके अंदर थ्रू आउट द टूर्नामेंट मियादाद के साथ साथ मुश्ताक भी परफॉर्मेंस दे रहा था। मियादाद के साथ साथ आकिब जावेद ने पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉल दी है। मियादाद के साथ साथ शुरू के मैचेस में रमीज हसन राजा ने भी बैटिंग करी थी, और जावेद भाई तो नो डाउट पूरा लेके चले हो। मगर हम ये नहीं कह सकते कि अकेले जावेद भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जावेद भाई को मैं बिल्कुल नहीं निकाल रहा। ये वही जावेद मियादाद थे जिन्हें इमरान खान नहीं लेके गए। इमरान खान नहीं लेके गए थे, बिल्कुल नहीं लेके गए थे। उस पर सब उनसे नाराज थे और उस पर प्रेशर करके फिर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा था, फिर कहीं जाके। और इमरान खान साहब उस वक्त बज्जत थे कि जो खिलाड़ी उनके पास मौजूद है वो मैच विनर खिलाड़ी, जो रवैया बाबर आजम का था वर्ल्ड कप के दौरान। अच्छा देखो, ये दोस्ती यारी वाली जो बात करें ना, ये बाबर आजम तक फिट नहीं है, ये हमारे से पीछे से चली आ रही है। इमरान खान के दौर से, उससे पहले के दौर से, दोस्ती यारी पे आपने बात की ना, इरफानुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान टीम में दोस्ती यारियां निभाई जाती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप तो डगआउट का भी हिस्सा रहे हैं, आपने माहौल करीब से देखा है, क्या तबसरा पेश करेंगे? सबसे पहले तो ताबिश साहब आपको अस्सलाम वालेकुम और मेरे भाई को भी। अच्छा भाई, बात तो दोस्ती यारी की रही तो ये तो बात जो भाई ने की है तो शुरू से ही होता रहा है कि जब टीम का कप्तान बनता है तो फिर वो अपने ही दोस्तों को खिलाते हैं टीम में। जैसे आप शादाब को देख लें, शादाब हैं और एक दो और प्लेयर हैं जिनको उन्होंने अभी तक बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में खिलाया भी और खिलाते ही रहे।
मगर अभी सुनने में फिर दोबारा आ रहा है कि बाबर आजम और रिजवान साहब का नाम नॉमिनेशन में बोला जा रहा है कि इन दोनों में शायद दोबारा कोई कप्तान बन जाए। तो अब देख लें, आप PSL में जो कप्तानी जो चल रही है, बाबर आजम की भी चल रही है, रिजवान की भी चल रही है, ज़्यादातर डोमिनेट तो इन दोनों को ही करा जा रहा है। मगर मैं फिर ये सवाल है कि शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी दी क्यों थी भाई? जब उसको हटाना था तो दी क्यों थी? अब बाबर आजम को आपने 3 साल तक कप्तान बनाया, उसमें वो हारा भी जीता भी, तो भाई उसको चलने देते हैं ना, तो फिर उसको हटाया क्यों? पहले आपने सरफराज को हटा दिया, जब उसने टीम स्टेबल करी सरफराज को हटा दिया, फिर बाबर को लिया, अब बाबर को हटा के शाहीन को लिया है, अब शाहीन को हटा के फिर आप बाबर को ला रहे हैं। तो भाई ये लगा क्या रखा है, मजाक लगा रखा है आप लोगों ने। आप टीम स्टेबल ही नहीं हो पा रही है, ना कप्तान स्टेबल हो पा रहा है, तो फिर ये आगे क्रिकेट कैसे चलेगी? तो सारी बातें अब जब दोस्ती यारियाँ होंगी, अब जो नया हमारा बोर्ड का चेयरमैन आता है वो सारी चेंज कर देता, सब कुछ सारे सेटअप भी चेंज कर देता है, तो भाई टीम फिर कैसे बनेगी? टीम तो आपकी खड़ी नहीं हो रही, फिर वर्ल्ड कप आगे खड़ा हुआ है, अभी आप सिर्फ लड़की ढूंढ रहे हैं, अभी आप फिर कप्तान ढूंढ रहे हैं। तो फिर कप्तान तो भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाए, उसमें आप हारेंगे भी जीतेंगे भी। देखिए इंडिया की बात सारी है कि इंडिया ना हमसे इसलिए आगे है कि वो आगे का सोचता है, वो जीतने हारने का नहीं सोचता, वो आगे का सोचता है। उसके लिए जो अहम इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो वर्ल्ड कप होते हैं। तो वर्ल्ड कप जब वो जीतते हैं ना, तो वो सारा जो उनकी सीरीज है वो सब बराबर हो जाती है। तो हम लोग तो वर्ल्ड कप तो सोचते ही नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि भाई टीम जीते, ये सीरीज जीत जाए, ये आ जाए, इसको खिला लो, इसको ना खिला लो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये PSL में जितने लड़के परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये सब वर्ल्ड कप में कैंप में आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। जिसमें लड़के डोमेस्टिक खेले भी नहीं है वो भी इसमें आएंगे। तो हमारी तो जो PSL है और वो डोमेस्टिक हो चुकी है, डोमेस्टिक तो खत्म हो चुकी है। तो आप मान रहे हैं कि अभी भी सिफारशी निज़ाम चलेगा? क्योंकि जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने तो 2 टोक अल्फाज में कहा है कि सिफारिशी निज़ाम का खात्मा उनके दौर में ही होने जा रहा है। यार ये तो मेरी बात सुने, ये तो अब एक मजाक चीज हो गई है ताबिश भाई। ये तो आप भी जब देख रहे हैं, मैं भी माशाल्लाह इतना क्रिकेट में रहा हूँ और क्रिकेट खेल भी रहा हूँ और खिला भी रहा हूँ। तो हाँ। भाई ये तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो होगी, समझ में आई? ये चेयरमैन साहब के साथ जब 10 लोग बैठेंगे ना मेंबर में, तो जी। फिर वो उनकी सुनेंगे, वो अपनी नहीं सुनेंगे। अगर 10 मेंबर में 7 मेंबर ये बोलते हैं कि शादाब को टीम में होना चाहिए, शादाब को होना चाहिए, हैदर अली को होना चाहिए, इसको होना चाहिए, उसको होना चाहिए, तो वो फिर मानेंगे कि हाँ भाई इसको होना चाहिए। कप्तान का वोट अगर आता है कि शादाब होना चाहिए, तो आजम इसका होना इसका चाहिए। इसका लब्बे लुबाब ये, इसका लब्बे लुबाब ये एक शेर में मैं जो है इसका लब्बे लुबाब मुकम्मल करता हूँ। नरक उम्मीद की वफा किसी भी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो आशियाने भूल जाते हैं। ये कल सरफराज ने कहा था, लेकिन मैंने कहा जो जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से बात भी की जाए। किस तरीके से देख रहे हैं शोएब साहब, ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं? इरफान ने कहा ना सफारशी निज़ाम, या आपने भी कहा, देखो सफारशी निज़ाम जो है ना ख़त्म तो नहीं हो सकता जी। ये सफारिश जो है अकरवा परवरी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकती, मगर कप्तानों में इतनी अकल होना चाहिए कि जिसकी वो सिफारिश कर रहे हैं, जिसको वो लेकर आ रहे हैं, यार वो इस काबिल हो कि वो टीम को परफॉर्म। बाबर को पैगाम दे रहे हैं आप? ये बाबर को ही दे रहा हूँ, ये हर कप्तान को। तो इमरान खान अपने पसंदीदा खिलाड़ी लेते था ना, मगर एट द एंड ऑफ द डे आप इमरान खान को यूँ इल्ज़ाम नहीं दे सकते थे यार वो जीत के दे देता था। अब आप क्या बोलोगे? मतलब अपने टूर पे आप यार मेरी मर्जी की टीम दे दो और वो जीत के दे देगा, अब क्या इल्ज़ाम लगाओगे आप? कुछ खिलाड़ी तो नहीं भी खेलना चाहते थे ना खान साहब के दौर में। कासिम उमर साहब वो नहीं खेलना चाहते थे। नहीं, वो खेलना नहीं चाहते थे, वो तुम्हारे पास हिस्ट्री गलत है। वो मसला ये हो गया था। चलो मैं बात छेड़ दूं, कासिम उमर साहब इसी जगह पर मौजूद थे, उन्होंने कहा था मैं नहीं खेलना चाहता था। इमरान का जो रवैया था उसकी वजह से मैं नहीं खेलना चाहता था। मैं कासिम उमर साहब की एक बात बताऊं, कासिम उमर का मैंने पूरा करियर देखा, बहुत बड़े प्लेयर और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। जब उनका डेब्यू हुआ था वो बड़ी शानदार बैटिंग किया करते थे और उनके साथ ये हुआ था कि जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुए ना उनको इतना बड़ा फेम मिल गया कि वो इमरान खान और मियांदाद से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया का जब टूर था ना तो पब्लिक उनको 81 के 82 में तो लोग इमरान खान को, मियांदाद को इतना नहीं पूछते थे जितना कासिम उमर को पूछते। वहाँ से जेलसी शुरू हो गई इमरान खान की। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक मेन इशू शुरू हुआ था आगे जाके 84-85 के बाद, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि यार मैं खान साहब का किट बैक नहीं उठा सकता। और दूसरा क्या है कि जनाब खान साहब के वो ये हीरोइन और गांजा लेके जाते हैं, ये एक मेन इशू बना। ये सारी बातें वो यहाँ कर चुके हैं। कासिम उमर साहब फिर उसके बाद अच्छा इमरान खान की एक लॉबी बहुत बड़ी थी, तो वो कासिम उमर का बेचारों का इस चक्कर में जो था ना, एक पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा लॉस है। कासिम उमर हमारे बहुत बड़े बैट्समैन थे, अगर वो पूरी क्रिकेट खेलते तो वो पसंद नापसंद पे हमारी बात हो रही थी, तो पसंद भाई आप बिल्कुल लेकर आए, मगर वो उस प्लेयर को लेकर आए जो कि मुल्क के अब आपने राइट नाम। अच्छा, आपने बिल्कुल एक दुरुस्त बात की। कल हमने देखा कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि विराट कोहली जो उनके शानदार बल्लेबाज हैं
वो आने वाले वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, जो यूएसए में खेला जाएगा, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो उस वर्ल्ड कप में नहीं होंगे टीम के साथ, उनकी शिरकत मशकूक बताई जा रही है। इरफान, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा, जो आपने बात की वर्ल्ड कप की तैयारियाँ हिंदुस्तान तो कर रहा है, उन्होंने अपने विराट कोहली को भी बेंच करने का फैसला कर लिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? यार देखिए, विराट कोहली की तो परफॉर्मेंस आप इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर इंडिया वर्ल्ड कप के लिए उसको अगर नहीं रख रहा तो उसमें कोई वजह होगी, या तो उन्होंने उसका बैकअप रखा होगा। देखिए, इंडिया वाले जब भी कोई फैसला करते हैं ना, तो उनके पीछे उनका कोई मकसद जरूर होता है। वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको उठा के उसको खिला दिया, उसको उठा के इसको खिला दिया। अगर विराट कोहली को वो नहीं रखेंगे तो उसके रद्दोबल तो होगा, मगर विराट कोहली तो प्लेयर वैसा जैसे इंडिया में आया वो आ ही नहीं सकता। अगर सचिन तेंदुलकर के बाद कोई प्लेयर आया है तो विराट कोहली आया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जो भी अभी सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले है अगर उनकी, तो अगर वो परफॉर्म करता है तो वो डेफिनेटली वर्ल्ड कप में होगा। मगर अगर नहीं होगा तो उसके पीछे कोई उन्होंने ऐसा बैकअप रखा हुआ है जो वो अपने प्लेयर तैयार कर रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। वो अपने जब भी कोई टूर्नामेंट बड़ा खेलने जाते हैं तो वो पीछे अपना बैकअप रखते हैं। हालांकि आप लास्ट सीरीज उठा के देख रहे हैं, उन्होंने विराट कोहली को भी रेस्ट करवाया है, रोहित शर्मा को भी रेस्ट कराया है, उन्होंने नए प्लेयर्स खिलाए, तो उनमें उनको नए प्लेयर्स तो मिले हैं जो विराट कोहली का मुकाबला कर सकते हैं। अगर विराट कोहली को मतलब हिंदुस्तान के पास ऐसा प्रोडक्ट इस वक्त मौजूद है कि जो विराट कोहली से ही बेहतर साबित हो सकता है, आपका ये कहना है? क्या कहेंगे शोएब साहब, ना तो देख रहे हैं जी जी ये नहीं कहना है विराट कोहली ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर मेरा मकसद ये है कि विराट कोहली जैसा उन्हें कोई प्लेयर तो देखा होगा ना जो उसको ग्रूम करेंगे। देखिए, विराट कोहली अब आगे 2-3 साल तो और मजीद नहीं खेल सकता ना। अगर वो विराट वर्ल्ड कप खेल भी लेता है तो उसके बाद आपके पास क्या प्लान है, तो वो तो अपने प्लान के हिसाब से जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विराट कोहली को भी रख लें और वो जो प्लेयर उसके पीछे ला रहे हैं उसको भी रख लें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस हवाले से क्या कहेंगे शोएब साहब? बीसीसीआई विराट कोहली को T20 का प्रोडक्ट नहीं समझती हैं, और हमने ये देखा जैसे ही ये खबर सामने आई, ना तो ये हैशटैग्स चलें कि विराट कोहली से मुतालिक सोचना गुनाह है, विराट कोहली हमारी रेड लाइन है, या फिर जो विराट कोहली के साथ नहीं है हम विराट कोहली के साथ हैं। तो ये इस तरह की जो हैशटैग्स हमने पाकिस्तान में देखे जब बाबर के खिलाफ चीज़ें हुई। देखो, यहाँ पर एक T20 क्रिकेट जो है ना, ये 20, 25 और 30 साल के यंग लड़कों का खेल है, ये 35 के बाबाओं का खेल नहीं है। तो शोएब मलिक तो अभी तक खेलना तो वो देखो ना, अब आप शोएब मलिक खेल रहे हैं, कराची किंग की परफॉर्मेंस क्या है? कराची किंग के आप लड़कों का एवरेज एज निकाल लो, सारे बाबा आपको कराची किंग में निकलेंगे। 34, 35, शान मसूद 35 का। ये इंडिविजुअल परफॉर्मर होते हैं, ये कभी टीम को यूनाइट करके नहीं खिलाएंगे इसमें। तो विराट कोहली को अगर वो नहीं लेके जा रहे, उसके पीछे उनकी बेंच बड़ी मजबूत है। इंडिया का इस वक्त T20 के अंदर बहुत अच्छी टीम, बल्कि T20 क्या 50 ओवर्स की क्या, अभी आप टेस्ट में देखो ना, 4-1 से इंग्लैंड को हरा दिया। तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल देखा कि वो रोहित शर्मा को भी अब नहीं ले रहे उसमें, और मेरा नहीं ख्याल कि शायद रोहित शर्मा भी जाएगा। बिल्कुल वो उनका सही डिसीजन होगा कि अगर विराट कोहली को नहीं लेके जा रहे, बहुत अच्छा। और उससे क्या होगा, उसकी टेस्ट क्रिकेट बच जाएगी, उसके साल 2 साल टेस्ट क्रिकेट में लंबे हो जाएंगे। मसद अब वो T20 क्रिकेट हमारे आप देखो ना यार, सरफराज की मैं बात करूं, कितना बड़ा नाम हमारा, कितना बड़ा प्लेयर, पाकिस्तान ने कितनी इज्जत दी, हर की चीज़ की दी। आज आप अगर ये इन टाइम डिसीजन ले लेते कोयटा ग्लेडिएटर्स में, इस टूर्नामेंट से पहले आप स्टेप डाउन कर जाते, तो यार इतनी हजीमत तो नहीं उठाना पड़ती ना। आपका टूर्नामेंट से पहले अनाउंस हो गया एज ए कैप्टन, फिर आप कप्तानी से हटे, अब आप जनाब वो टीम में भी नहीं। अभी प्ले ऑफ का उन्होंने एक, तुमने देखा होगा, एक तस्वीर उन्होंने जारी की है, 6 प्लेयर हैं फ्रंट पे, उसमें वो सरफराज नहीं है। तो यार ये कोई अच्छी चीज़ होती है? अच्छा, हम अगर बात करें तो अब सरफराज की क्रिकेट जो है ख़त्म हो रही है ना। सरफराज ने तो कह दिया ना कि जब पर निकल आते हैं तो अब ये तो आशियाना भूल ये तो मकसद सरफराज को सोचना चाहिए यार, ये बातें ना करें ना इस किस्म की, जब पर निकल आते हैं यार, सबका एक वक्त है ना, यहाँ पर कोई भी नहीं रहा ना। पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े नाम। एक और अहम नुकता सामने आया इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चार्टर फ्लाइट के जरिए इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, जहाँ ICC की जानिब से अहम मीटिंग जो है ज़ेर गौर है। ICC इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी जिस नुकात पर गुफ्तगू करेंगे, उनमें अहम नुकता इस वक्त पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में मेज़बानी हासिल करना है। आया कि इस मामले पर वो अपना मुद्दा पेश कर पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। इसी हवाले से सबसे पहले इरफानुद्दीन, क्या समझते हैं, नए चेयरमैन, नए चैलेंजेस, क्या वो सामना कर पाएंगे इन चैलेंजेस का? एक साथ 2 सरकारी ओहदे भी उनके पास मौजूद हैं। भाई मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि अब नए चेयरमैन साहब आए, अब इनको मुझे लगता तो नहीं क्रिकेट के बारे में कुछ पता हो, या तो ये क्रिकेट को इतना फॉलो करते हो।
पहले जो चेयरमैन थे उनका भी कुछ पता नहीं था, वो भी हट गए। असल में बक्सर के बोर्ड में मजाक तो ऐसा लगा रखा है कि हर 3-4 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब जब चेयरमैन चेंज होता है तो फिर वो दोबारा सर्टिफाइड चेंज होने लगता है। अब ये चेयरमैन साहब क्या कहते हैं, अब बाहर मुल्क के देख रहे हैं, ये कोचेस देख रहे हैं, इसमें मैनुअल रिचर्ड्स और 1-2 वॉटसन का भी नाम उसमें शामिल हो गया है। सैमी तो का भाई भी नाम है ज़ेरे गौर। मुझे तो ये समझ में बात नहीं आती यार, ये जो लेवल 4 करे हुए हैं, लेवल 4 जो कोचेस करे वो कहाँ जाएंगे मेरे भाई? इनको क्यों नहीं देते? हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े कोचेस हैं जो टीमों में काम कर रहे हैं, जो प्लेयरों में काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मौका देते? क्योंकि वो उनकी जमान ज्यादा समझेंगे ना प्लेयर। जो गोरों की नहीं समझ पाते तो वो उनकी तो समझेंगे। मुझे तो समझ में बात नहीं आती ये गोरों पे इतना इंसार क्यों करते हैं, अपने कोचेस पे क्यों नहीं इंसार करते? सेकंड चीज के भाई चेयरमैन साहब तो मैंने आपको बोला ना, वो वही इस पे चलेंगे जो उनकी काबिना उनको चलाएगी। अगर 10 मेंबर्स है ना तो वो उनको चलाएंगे, कैसे चलना है उनको तो नहीं पता ना कि अक्सर की बोर्ड कैसे चल रही है। वो तो अभी आके अभी तो वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे करना क्या है, क्योंकि आते ही उनके PSL उनके मुंह पे आ गई है। अब PSL की भी आप देख लेना इफ्तिताही तकरीब माशाल्लाह कहाँ हुई थी, इतना बड़ा हमारा इवेंट है और उसकी तकरीब कहाँ हुई है। मैचेस का भी आप हाल देख लें, पब्लिक भी नहीं है और क्या कहते हैं अंपायरिंग का भी कोई पता नहीं है क्या अंपायरिंग हो रही है। तो आप ये देख लें कहाँ चल रहा है। मगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यही वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे और यही कैम अटेंड करेंगे थाईलैंड के। यही होंगे वर्ल्ड कप का हिस्सा। क्या कहेंगे इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू में शोएब साहब? अच्छा, वो चेयरमैन साहब जो गए हैं ना, उसका मेन एजेंडा ये है कि वो वहाँ पर इंडिया को जाके अपना प्लान, अपना स्ट्रेटेजी बताएंगे। जनाब देखो, जिस तरह ये टूर्नामेंट है पाकिस्तान में तो सबको पता है, ये फूफा करेंगे जनाब हम ये टूर्नामेंट लिया, फलाना लिया। वहाँ मेन इशू ये चल रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान आना नहीं है। ये आप कुछ भी कह लें, ये मैं लिख के दे दूँ। अच्छा। हाइबर्ड मॉडल पे ये टूर्नामेंट होगा। अब इंडिया डिसाइड करेगा कि जनाब वो दुबई में खेलेगा, वो कहाँ खेलेगा, और बेगर हैज़ नो चॉइस। मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब आप कह रहे हैं वो जिस अरे कुछ भी कर लो को पेश करने के उसको उस तरीके से पेश कर ही नहीं पाएंगे। ना 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 देखो, कितनी भी आप बातें कर लो, ये मैं यहाँ प्रोग्राम में ऑन एयर आपको बोल के जा रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं। हाइबर्ड मॉड्यूल ये तय वो करने गए, ये अभी पब्लिकली नहीं बताएंगे। वहाँ पर जो है ना ये स्ट्रेटेजी बता रहे होंगे, सर हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। मतलब वो उनसे पूछ रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पेश करें, बिल्कुल। अरे इंडिया के आगे किसी की क्या मजाल, हमारी क्या मजाल, इंग्लैंड की मजाल नहीं है, किसी की ICC की मजाल, हम किसी की मजाल नहीं है। मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ, मतलब किसी की मजाल नहीं है कि इंडिया के आगे आप कुछ बोल तो सकें। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वहाँ पर बस वो तय किया जाएगा। और ये भी बता दूँ, शुरू में ये हाइब्रिड मॉडल तय भी हो जाएगा, अनाउंस नहीं होगा। अनाउंस तो ये होगा कि हम तो लगे पड़े हुए और इंडिया कैसे नहीं आएगा और फलाना नहीं आएगा और ऐसी की तैसी हो जाएगी और ये हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना, जैसा हम माजी में देखते हुए आए, खामोशी से जो है ना हाँ हो जाएगी। बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। देखा हमारे दोनों मौजूद मेहमान जो है ना मुद्दे पर गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बात की, ख़ासतौर पर PSL जारी उसके हवाले से गुफ्तगू की। और हमारे प्रोग्राम में शोएब रहमान साहब मौजूद थे, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। और इरफानुद्दीन बजरी ऑडियो कॉल मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए इरफान साहब। ये तो हमारा आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। एक पॉइंट और डाल दो उसमें। जी जी जी। देखो, न्यूजीलैंड की टीम का शेड्यूल जो है ना तय है तकरीबन, मगर वो हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए कि उसके अंदर भी न्यूजीलैंड के जो A ग्रेड प्लेयर है ना, वो टीम साउदी हो गया, सेटनर हो गया और विलियमसन हो गया, वो कोई भी नहीं आ रहा। यार ऐसी सीरीज़ों का क्या फ़ायदा? मतलब वो सब के सब IPL में मौजूद होंगे। अगर आप ये मशवरा देते हैं इसके बाद तो कोई पाकिस्तान सीरीज ही नहीं खेलेगा। तमाम जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इसका कोई हल निकाले ना, इसका आप लोग कोई हल निकालो। आपने PSL के अंदर 32 फॉरेन प्लेयर हैं, जिसके अंदर आपका वो हमने प्लेयर वो रख रखे हैं कि जो कि इंडिया में या तो कोचेस कर रहे हैं IPL में जाके, या वो इमरान ताहिर आ रहा है, या बाबा, ये 7-8 प्लेयर ऐसे हैं कि जो IPL में जाते होंगे। बाकी हमने वो उन प्लेयर्स को भी ले रहे हैं जिनको वो ममालिक भी नहीं खिला रहे। तो इसका कोई भाई प्रॉपर हल निकालो, इसका कोई बेहतर हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। तो हमारा आज के प्रोग्राम इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।